ओके। हाँ जी दोस्तों, एक्सरसाइज ए भी कर लिया है, बी भी कर लिया है, सी भी कर लिया है, डी भी कर लिया है एंड ई भी कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन की आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज एफ कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है चैप्टर की, ये हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखा है, हमें निकालना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वल। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है हमारे को, एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, यहां से करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दे रखा है 1। क्या दे रखी है इक्वेशन, 2x² प्लस 8x माइनस का m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्या दे रखा है हमारे पास, m क्यूब है, किसके बराबर दे रखा है, इक्वेशन क्या 0 दे रखा है। और हमारे पास क्या दे रखे थे, रूट्स इक्वल दे रखे हैं। अगर मेरे पास रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स आर इक्वल, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, b² माइनस जो 4ac होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ओके ध्यान से देखो क्या दे रखा है हमारे पास, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c होती है, वो किसके बराबर होता है, 0। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आने वाली है, ध्यान से देखना। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का m क्यूब। समझ गए बात को। तो हम करने क्या वाले हैं, इस वाली चीज को, ये जो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं a b c की, इसके अंदर पुट करने वाले हैं। ध्यान से देखो, इससे क्या होएगा, हमारे पास m की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, b² की वैल्यू कितनी हो गई, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का m क्यूब इज इक्वल टू 0। 8 टू 8 8 जा 64 हो गया, और ये माइनस माइनस का साइन हो गया प्लस का, तो 4 टू जा 16 m क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ 16 m क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 64 एंड m क्यूब को डिवाइड किया मैंने, माइनस 64 डिवाइडेड बाई 16, ये काट दिया मैंने, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 16 कितना कट जाएगा, और सॉरी मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 8 आएगा, 4 टू 8 होता है, मैंने गलती से 16 लिख दिया। ये आ जाएगा हमारे पास, m क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8। तो अब मैं m को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बाहर माइनस इसका 1/3 हो जाएगा एक तरह से। √3 लिख रहा हूँ मैं इसको, क्या लिख रहा हूँ, √3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस की 2 आने वाली है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या बैठ रहा है इसके लिए, -2 दे रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी माइनस का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड दे रखा है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसको ये 4 वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन भी कैसे कर सकते हो, वैल्यूज जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी पुट करके देख सकते हो, बट मैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं, ताकि आप वो भी, अगर जो ऑप्शंस मैच ना हो तो आप सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 2 की पावर x, और ये प्लस इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। क्या मैं 2 की पावर 2x को और मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पावर ऐड हुई है, तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। समझ रहे हो बात को, और ये ऐड भी इस वजह से हो पाई है क्योंकि दोनों का बेस सेम है। नेक्स्ट को कैसे लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास जो 3 का स्क्वायर दे रखा है, क्या मैं इसको लिख रहा हूँ 9 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, क्या मैं अगला 2 की पावर क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x माइनस 9 और इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ये 2 की पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अगर आप कुछ एक पैट इक्वेशन को नोटिस करो तो इसके अंदर 2 की पावर x कॉमन नजर आता है कुछ कुछ, कि हमारे पास कुछ बनेगा। अगर मैं लेट कर लेता हूं, मैं क्या करने वाला हूं, लेट करने वाला हूं, 2 की पावर x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, a के बराबर आ गया। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, इस 2 की पावर x के बदले a पुट करना, तो यहाँ पे अगर 8 पुट किया जाएगा तो क्या होगी इक्वेशन, 8a स्क्वायर एंड ये वाला a यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
9a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन। कैसे करूंगा मिडिल टर्म्स को स्प्लिट, ध्यान से देखो, इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन में कराऊंगा और देखूंगा कि कैसा क्या 9 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सम या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो ठीक है, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ उसे, 8a स्क्वायर, और मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो, और 8 को प्लस 1 भी कर दूंगा तो भी 9 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8a स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8a कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 1, और इधर माइनस कॉमन लिया तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 8a माइनस का 1, और ये हो गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और 1 आ जाएगी। अब मैंने a के बदले क्या माना हुआ है, 2 की पावर x माना हुआ है, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ उसको। तो 2 की पावर x किसके बराबर आएगी, 1 के, और 2 की पावर x के बराबर आएगी 1/8 के। ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास 1 दे रखा है, क्या मैं इसे 2 की पावर 0 भी लिख देता हूँ, किसी की पावर भी 0 होगी तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। मैंने 2 क्यों चूज किया, क्योंकि मेरा बेस दोनों का सेम हो जाएगा, ताकि मैं फिर x को डायरेक्ट कंपेयर कर पाऊंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का 3। क्या इतनी बात समझ में आती है? मैं ध्यान से देखो, ये जो 1/8 है इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, और ये जब ये 2 का क्यूब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट -3, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3। ओके, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, 0 और -3 आ जाएगा। सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ अजीब सा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, भड़कीले टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो देखते ही बच्चों को क्या लग जाए, डर लग जाए। बट ये क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं। मैं करने क्या वाला हूँ, ये इसके बराबर मैंने क्या माना, x माना, और साथ ही साथ ये जो इतना पोर्शन दे रखा है इसको भी मैं क्या मान लूंगा, x मानने वाला हूँ। समझ गए बात को? तो यानी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इसके भी इक्वल x माना तो क्या का इक्वेशन बनी हमारे पास, हम ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 4 + 1/में x, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सिर्फ और सिर्फ मेरे को अब इसको सॉल्व करना है, एंड मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। ठीक है, मैं आपके सामने, मैं डायरेक्ट वहां पे वही वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इक्वेशन क्या बनाई मैंने, x इज इक्वल टू 4 + 1/में x, मैंने इक्वेशन बना दी है। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन बना दी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इधर एलसीएम लेने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 4x + 1/में x इज इक्वल टू x। अब ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x + 1। ठीक है, ये जो 4x + 1 है इसको इधर लेके आऊंगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस का 4x हो गया, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट नहीं बैठेगा, तो मेरे को दूसरा लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² + bx, सॉरी मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, ax² + bx + c किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई है। इसमें ध्यान से देखो, मेरे पास a क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -4 आ रहा है, और c की वैल्यू -1 आ रहा है। ध्यान से देखो, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, इसको मैंने इसके साथ, एंड इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हम डायरेक्ट x की वेरिएबल्स निकालते हैं। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन में क्या होता है हमारे पास, 2a हो जाता है। समझ गए बात को? अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, पहले तो मैं वैल्यूज यहीं पे पुट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, b की वैल्यू दे रखी है -4, और ये माइनस का साइन ये आ गया, प्लस माइनस फिर चलता है √b² करूंगा तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू एंड इंटू -1 अपॉन में 2a, तो 2 × 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो इसको 2 बार में स्प्लिट करना है हमें, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ मैं, माइनस का +4, और प्लस माइनस का साइन तो चल ही रहा है, एंड अंडर किया, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 16, प्लस का 16 होगा, ये बात ध्यान रखना, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, x इज इक्वल टू 4 ± √20 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट कैसे लिख सकता हूँ, 4
प्लस माइनस, इसको अंडर वाले को लिख रहा हूँ 2√5 अपॉन में 2। 2√5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20, 2 टू द स्क्वायर एंड 5 एक बच जाएगा तो 4 5 जा 20 ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ और x की वैल्यू क्या निकाल दूंगा, 2 प्लस माइनस का √5। क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 2 प्लस माइनस का √5 आ जाएगा। मेरा ऑप्शन देखता हूँ क्या बैठ रहा है, 2 प्लस माइनस का √5 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी बैठ गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके नेक्स्ट देखो क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, 0 दे रखा है। ठीक है, एंड हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है इज इक्वल टू 0। मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, ओके तो मैं आपको याद दिला देता हूं, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, सी अपॉन में ए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बी और ए की वैल्यू ऑलरेडी है, ये हम निकाल चुके हैं, और सी और ए की वैल्यू भी ऑलरेडी है। तो मैं इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ, माइनस और माइनस का 4 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और अपॉन में 2, तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा 2 एंड सी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है -3 अपॉन में 2, तो ये मेरे पास ये आ गया। क्वेश्चन ने मेरे को फाइंड क्या निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन ने अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मैं आपको इक्वेशन याद दिलाता हूँ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी का एक सेकेंड, मैं a प्लस बी का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, ध्यान से देखना। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। समझ गए बात को। तो मुझे क्या करना है, एक तरह से मैं इसको इसके साथ क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे को सीधा वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 2 गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -3 अपॉन में 2 गिवन है। तो मैंने यहाँ पे डाला 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू माइनस का 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 किसके बराबर आ गया हमारे पास, 7 के बराबर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ये दे रखा है हमारे पास। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे हमारे पास, सपोज अल्फा और बीटा 2 रूट्स आ रहे हैं, उन दोनों का सम करना है, साथ के साथ उनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर भी करना है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस बी सी अपॉन में ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर दे रखा है। एंड क्वेश्चन ने बोला मेरे पास सम ऑफ रूट्स करना है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर है, इनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के बराबर है। तो यानी ये होएगा हमारे पास 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर से मैं क्या निकाल रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन में ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, मैं इधर एलसीएम लेने वाला हूँ, तो किधर क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आएगा, एंड हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है माइनस बी अपॉन में ए, बट बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। बट अभी मैंने ऊपर की इक्वेशन में सेम वैल्यू लगाई है, यहाँ पे ध्यान से देखना ये वाली, और इधर से ये वाली वैल्यू मैंने निकाली है, तो मैं सेम टू सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या पुट करा मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है,
एंड अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे डाला मैंने माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया इंटू सी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है हमारे पास सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस बी अपॉन में ए किसके बराबर आएगा, ऊपर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन में ए एंड अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ध्यान रखना ये चीज, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तो सिर्फ ऊपर एक ए से मल्टीप्लाई होगा, दो ए से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास अपॉन में चला गया सी स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ए से ए काट दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस बी और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का 2ac मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर सी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना क्या है हमारे को, ये सिचुएशन निकालनी है। बी स्क्वायर अपॉन में, पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ क्या निकालना है मेरे को, ताकि मेरा मैच कराने में मेरे को इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड कलर से, मेरे को बनाना है ये बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस बी सी अपॉन में ए का स्क्वायर, ये मुझे बनाना है। ठीक है, मेरे ही कुछ कुछ सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, बी सी कुछ नजर आ रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इधर, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ पहले तो, इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास हो गया 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको मैं उधर लेके गया और इसको मैं इधर ले आया, तो ये सब कहने कर दिया पॉजिटिव, थोड़ा सा देखने में बेटर लग रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए स्क्वायर सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इधर करूंगा ए स्क्वायर सी से क्या होएगा, ए से ए कट जाएगा, मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, डिवाइड बाय ए स्क्वायर सी, तो ये होएगा क्या, तो 2a स्क्वायर सी अपॉन में ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर सी प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर सी। ध्यान से देखो, ये तो आपस में कट गया पूरा, इधर ए से पावर खत्म हो गई, समझ गए बात को, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, इधर बचा बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, ये रहा हमारे पास, ये रहा बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, यही तो क्वेश्चन में मांगा था। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट मेरा क्या कटेगा, ध्यान से देखो, इस C से ये ऊपर वाला पावर कट गया, तो ये क्या बचा बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, क्या बचा बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, ये भी हमारे पास था, ये किसके बराबर आ गया, सीधा 2 के बराबर आ गया हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस बी सी अपॉन में ए का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, 2 आंसर आ गया है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 6 देखो क्या दे रखा है हमारे पास, द इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू हैज इक्वल रूट्स। अगर किसी के इक्वल रूट्स होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 का एक्स प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो पुट करते क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 1 एंड b की वैल्यू आ गई माइनस का p प्लस 4, ठीक है, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2p प्लस 5। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, एंड अब क्या करना है मेरे को, ध्यान से देखो, इक्वल रूट्स बोला था मेरे, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो किसके बराबर आ गया 0 के, तो बी स्क्वायर की जगह पुट कर रहा हूँ माइनस p प्लस 4 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस का 4 और a की वैल्यू दे रखी है 1 और यहाँ पे c की वैल्यू दे रखी है 2p प्लस 5 इज इक्वल टू दे रखा है 0। ध्यान से देखना एक चीज, ये बाहर माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में पॉजिटिव, तो एक तरह से आपको क्या खोलना है, सिर्फ p प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलना है, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या होएगा p स्क्वायर 4 4 16 4 2 8 प्लस 8p माइनस का, अब मैं इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 2 8p अभी ब्रैकेट में रख देता हूं और 4 5 20 इज इक्वल टू 0।
अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, प्लस 8p माइनस का 8p और ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 8p आपस में कैंसिल, एंड ध्यान से देखो ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 20 है, तो 16 ये कितना हो जाएगा सीधा नेट नेट माइनस का 4, तो p स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड p की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया हमारे पास। 6 का आंसर मैच करते हैं, प्लस माइनस 2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है हमारे पास। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। क्या दे रखा है हमारे पास, रियल है। रियल में आपको मैं सिचुएशन बता देता हूँ क्या होती है। बी स्क्वायर माइनस जो 4ac होता है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। समझ गए बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना जब भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये देखो ग्रेटर और लेसर वाले सिंबल आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस का 1 एक्स प्लस क्या दे रखा है p स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, रूट्स आर रियल है। रूट्स क्या है, रियल। तो मेरे पास क्या होने वाला, बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो किसके बराबर नहीं होगा, सॉरी ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाना था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर है हमारे पास, 0 के बराबर है। तो स्टैंडर्ड क्या फॉर्मेट बनता है, याद देखो, a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी 2p माइनस का 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी p का स्क्वायर। पुट करते हैं यहाँ पे, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी p स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये खोलता हूँ इक्वेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये हो गया हमारे पास 4p स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या होएगा 2 टू ज़ा 4p, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टू ज़ा 4p और माइनस का 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 4p स्क्वायर आपस में कट गया। अब ये मैं क्या करने वाला हूँ, ये माइनस का 4p इधर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखो होएगा क्या, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4p, तो 1 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास p आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखो क्या बैठ रहा है, 7th का ऑप्शन ये रहा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। 8th में क्या दे रखा है हमारे पास, इफ x इज इक्वल्स टू m दे रखा है, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, किसकी, m की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। अगर आपको 7 दोबारा देखना है तो एक बार देख लो 7, ये हमारे पास 7th है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन था x जो है m के बराबर दे रखा है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का m वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मुझे क्या करना है, इसी को क्या करना है, ध्यान से देखना, मैं x की जगह क्या कर रहा हूँ, m पुट करने वाला हूँ, इसके अंदर m पुट करने वाला हूँ। तो क्या होएगा मेरे पास 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस का m इज इक्वल टू 0, 2m स्क्वायर 5m माइनस m क्या हो जाएगा हमारे पास 4m इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2m मैं कॉमन ले रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब क्या हो जाएगा 2m किसके बराबर 0 और m प्लस 2 किसके बराबर आ गया 0 के, तो m की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 2। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, 0 या फिर माइनस 2। ये रहा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्या रखा है हमारे पास, इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यूज हमें किसकी निकालनी है, p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देना, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। 9th में क्या क्या रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p क्यूब प्लस क्यूब क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके बराबर होते हैं 0 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा जो दो रूट्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास माइनस b बाय a होता है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना,
तो यहाँ पे p और q दो रूट्स है, तो मेरे पास p प्लस q किसके बराबर आने वाला माइनस बी बाई ए, यानी 2/1 यानी किसके बराबर -2। एंड क्या क्वेश्चन ने बोला था, अल्फा इंटू बीटा जो p और q जो रूट्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा c/a, क्या आएगा c/a, यानी 1/1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दो आ गई। अब मैं आपको फॉर्मूला रिकैप करा देता हूँ एक बार। अगर मुझे p प्लस क्यू का होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq और p प्लस क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है। पर मुझे तो क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ इतनी सी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इधर भेज देता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस का 3pq और p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, -2 आ गया। क्या आ गया, -2 आ गया। तो -2 का क्यूब करने वाला हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू की वैल्यू क्या है 1 और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ये हमारा एज इट इज चलता रहेगा, इसके साथ साथ लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। माइनस का 8 और ये माइनस माइनस का प्लस 3 to 6 इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास -2 आ गया। हमारे पास 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास बी -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या दे रखा है। हाँ जी, सो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या दे रखा है हमारे पास, इफ एल प्लस एम प्लस एन किसके बराबर है 0 के। हमें क्या दे रखा है, एलिमेंट क्या दे रखा है, रेशनल दे रखे हैं और उसके रूट्स निकालने हैं हमें इस इक्वेशन के। ये बड़ी अजीब सी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, रियल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, रियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, रियल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन क्या है, ध्यान से देखना। एल प्लस एम प्लस एन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर मैं इस एम को उधर भेज दूं तो होएगा क्या, एल प्लस एन किसके बराबर आ जाएगा, -m के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को किस इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं हमारे पास, निकालने हैं। m प्लस एन माइनस का l और इसका मल्टीप्लाई दे रखा है x² प्लस n प्लस l माइनस का m इंटू क्या दे रखा है हमारे पास x प्लस क्या दे रखा है हमारे पास l प्लस m माइनस का n किसके बराबर आ रखा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ गई m प्लस n माइनस का l, मैं कैप्स में लिखता हूँ उसको। ठीक है, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस l माइनस का m और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, l प्लस m माइनस का n। मैं मान के चल रहा हूँ इसके जो रूट्स हैं वो क्या है हमारे पास, इक्वल है। क्या है, रूट्स इक्वल। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, b² माइनस का 4ac किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, b में b की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, m प्लस n माइनस का l। समझ गए बात को। ठीक है, तो b² माइनस ac में b की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ और a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो b² क्या हो जाएगा हमारे पास, n प्लस l माइनस का m इसका होल स्क्वायर -4 इंटू m प्लस n माइनस l और l प्लस m माइनस का n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो m की अब क्या करना है मुझको, मैंने कुछ गलत उतार दिया क्या, हाँ ठीक है, ये b की वैल्यू n प्लस l है, मैंने n उतार दिया, n प्लस l माइनस का m। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर क्या निकाल चुका हूँ, m की वैल्यू निकाल चुका हूँ। इधर तो ये -m की है, तो मैं इधर सीधा वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ उसकी जगह। अभी जो प्लस m है इसकी जगह मैं ये वैल्यू डालूंगा, तो प्लस m दे रखा है, तो मैं क्या यहाँ पे माइनस है तो अंदर दोनों के आ जाएंगे मेरे पास माइनस। सेम ऐसी m की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो पुट करते हैं, स्टार्ट करना है। हमारे पास क्या हो जाएगा, n प्लस l माइनस का -m क्या हो जाए, l प्लस n का होल स्क्वायर और ये -4 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4m प्लस n माइनस का l और l प्लस m माइनस का n। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, अगर ये n और ये n 2n हो जाएगा, ये l और l कितना हो जाएगा 2l, तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसको 2l प्लस 2n, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो m की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मेरे पास तो -m की वैल्यू है, मेरे पास -m की वैल्यू है, मैं इस वाली वैल्यूज को कहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, पुट करते हैं और यहाँ पे m की जगह मैं ये वाली वैल्यूज उठाऊंगा। तो ध्यान से देखो क्या होएगा, मेरे पास प्लस m है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का l माइनस का n प्लस का n माइनस का l, ये हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट देखो एल क्या दे रखा है, प्लस एम की वैल्यू दे रखी है माइनस एल माइनस का एन, और ये माइनस का एन फिर से आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आती है? ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपस में। ये माइनस का एन प्लस का एन कैंसिल हो गया, एंड ये प्लस का एल और ये माइनस का एल कैंसिल हो गया आपस में। तो क्या होएगा मेरे पास, 2 2 जा 4, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, एल प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा माइनस का एल और ये माइनस का एल, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2l हो गया हमारे पास, एंड ये माइनस का एन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2n। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला खोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा पहले तो 4 से 4 भी काट देता हूँ, तो फॉर्मूला अब खोलता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4ln, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस का 4ln, ये मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2ln इज इक्वल टू 0। तो ये एल माइनस एन का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए बात को? तो हमारे किसके बराबर आ गया है, ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया है। तो अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब हम मान लेंगे बाई डिफॉल्ट क्या है, उसके रियल एंड वो है इमेजिनरी, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल, रियल एंड इक्वल, सॉरी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा रियल एंड इक्वल। हमारे पास इक्वल भी रहेगा ऑप्शन में, एंड साथ साथ जो हमारे नंबर्स आएंगे क्या आएंगे हमारे पास, रियल्स आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 10th का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, लास्ट के कितने 3 क्वेश्चन बच गए हमारे पास, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा। एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, वो किसके बराबर आती है, 0 के। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो किस में हो जाएगी, +1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए, तो ये सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अल्फा क्यूब माइनस बीटा का क्यूब निकालना है। आपको याद होगा अल्फा माइनस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब माइनस का बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस का बीटा, ये होता है हमारे पास। हमें तो सिर्फ ये निकालना है, तो इसको इधर पटक दूंगा, तो इसको इधर पटकने वाला हूँ, तो क्या होएगा, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, और ये हो जाएगा +3 अल्फा बीटा, और ये हो गया अल्फा माइनस का बीटा। इसको मेरे को किस में पुट करना है, इधर पुट करना है, ठीक है, इधर पुट करना है। ध्यान से देखो क्या होने वाला है, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस का बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा बीटा। मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो है, बट मेरे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, अल्फा माइनस बीटा भी होता है हमारे पास एक सिचुएशन, जो हम जैसे ही अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं एंड ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालने का भी डायरेक्ट होता है। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाला जाता है, √d अपॉन में a, एंड d क्या होता है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारे पास, ठीक है। तो d की वैल्यू मैं इधर से निकाल लेता हूँ, ठीक है, मैं इधर d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो d किसके बराबर आता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d एंड जिसमें b हमारे पास कितना दे रखा है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 दे रखी है, एंड c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई हमारे पास d की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा किसके कितने के बराबर आ जाएगा, √, अपॉन में 5, और a की वैल्यू तो मेरे पास 1, यानी कितना आ जाएगा, √5, ठीक है। अब मुझे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं, देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज भी है, अल्फा इंटू बीटास की वैल्यू भी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर पुट करना है,
मैं अलग पेन से पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होने वाला है, √5 का क्यूब और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू माइनस का 1 और अल्फा इन माइनस बीटा की वैल्यू है -1 और नीचे आ जाएगी -1। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 5 √5 का क्यूब करने वाला हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख रहा हूँ 5√5 और ये माइनस का 3√5 और ये अपॉन में -1 चल रहा है। ये माइनस को साइन को ऊपर भेजूंगा तो सिचुएशन ऊपर उल्टी चली जाएगी, ठीक है। अभी बाद में लिखूंगा इसको, पहले 5√5 को 3√5 से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास 2√5 और नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -2√5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा। इस बार आपके लिए एक नया टर्म आया है विच इज अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, √d अपॉन में a के बराबर होता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, -2√5 आया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आया हमारे पास d -2√5, ठीक है। ओके, देन हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या क्या रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है। p नॉट इक्वल टू q दे रखा है, पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हमें इक्वेशन के रूट दे रखे हैं पी अपॉन में क्यू और क्यू अपॉन में पी दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है हमारे पास, जो पी स्क्वायर है वो किसके बराबर है 5p - 3 के बराबर है। एंड हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q - 3, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होएगा, पी स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन अगेन क्या होती है मेरे पास, ax² + bx + c होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई b एंड b की वैल्यू कितनी आ गई -5 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो मेरे को सम ऑफ रूट्स निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो -b/a होता है। तो मेरे पास सीधा मैं 5/1 = 5 करूँ। मैंने माइनस का साइन डायरेक्ट प्लस कराया है क्योंकि b ऑलरेडी माइनस में है एंड माइनस प्लस करके दे दिया। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास c/a, वो कितना आ जाएगा 3/1 यानी सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती कैसे है दिखा देता हूं। वो क्या होती है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास, और ये किसके बराबर आता है हमारे पास 0 के बराबर आता है। सम ऑफ रूट्स अगर करता हूं, मेरे पास इक्वेशन में रूट्स दे रखे थे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, ये दे रखे हैं हमारे पास हैविंग रूट्स। ये देखो p/में q और q/में p दे रखा है, ये मेरे रूट्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको पुट करने वाला हूँ, -p/में q प्लस q/में p इंटू क्या आ गया हमारे पास x प्लस और प्रोडक्ट में आ गया p/में q एंड q/में p, ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, ठीक है। ये p से, तो ध्यान से देखो, ये p से p कट गया, q से q कट गया। इधर क्या लेने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास p इंटू क्यू, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर और x + 1 = 0 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, p² + q² का फॉर्मूले में लिखूंगा कैसे, x² माइनस p + q का होल स्क्वायर माइनस 2p और q अपॉन में pq और इनटू में क्या लिख दिया मैंने x + 1 = 0। ये क्या है, हमारे सम ऑफ रूट्स हैं। क्या है हमारा, ये सम ऑफ रूट्स है। ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना आया 5, p + q ये किसके बराबर है दिख भी देता हूं मैं आपको। ये एक तरह से किसके बराबर है, ये p + q के बराबर है 5 और ये pq के बराबर है 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पुट कर रहा हूं 5 और 3, कितना आ जाएगा मेरे पास x² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 2 × 3/3 और ये आ जाएगा हमारे पास x + 1। क्योंकि इस बार उल्टा दे रखा है, ऑप्शन पुट करके नहीं निकाल पाओगे, इक्वेशन बनानी है। हर बार इक्वेशन दे रखी होती है, ऑप्शन पुट करके निकाल लेते थे, ठीक है। इस बार नहीं बन पाएगी बात। तो x² माइनस 5 × 5 = 25 माइनस 6/3 इंटू x + 1 = 0, ये आ गया हमारे पास। मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, x² माइनस का 19x/3 + 1 = 0। एलसीएम लेने वाला हूँ, 3 आएगा तो 3x² माइनस का 19x + 3 = 0 और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास सीधी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² माइनस 19x + 3 = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 3x² माइनस 19x माइनस का
सॉरी माइनस का 19x और प्लस का 3 आया है, ठीक है। एक बार क्या देखना है, प्लस का 3, सॉरी हाँ। तो ये कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। 12th का ऑप्शन नंबर क्या बैठ रहा है, सी बैठ रहा है। ओके देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा, इफ वन रूट इस इक्वेशन का बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर मेरा फर्स्ट रूट अल्फा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल जो मेरा जो अदर रूट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो जो अल्फा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 में बीटा के बराबर आ जाएगा, एक तरह से उसका दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट का रूल बनाता हूँ और साथ साथ इक्वेशन भी दे रखी है 5x² प्लस 13x प्लस पी, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। एंड ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए, प्रोडक्ट जो होता है। सी कितना दे रखा है हमारे पास 5, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, पी अपॉन में 5 एंड अल्फा की वैल्यू 1 में बीटा है और बीटा की तो वैसे ही बीटा है, इज इक्वल टू पी अपॉन में 5। ध्यान से देखो मैंने किया क्या, अल्फा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पेट कर दी 1 में बीटा, और बीटा की जगह मैंने बीटा लिख दिया, और सी बाई ए की जगह मैंने पी बाई 5, दोनों को आपस में क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। होएगा क्या, बीटा से बीटा कट गया, पी को इधर लिया हो तो 5 इज इक्वल टू सीधा पी। तो मेरे को यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 5। इससे हमारी एक्सरसाइज नंबर एफ हो जाती है खत्म। ओके